अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। देखें, मैं दोबारा हाज़िर हूँ। लास्ट सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी प्राइसिंग की जाए और किस तरीके से इसको रखा जाए। देखें, अब आज के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि देखें, इसमें मार्केटिंग के तो आप वर्ड को समझते होंगे। आपने अगर किसी ने नहीं पढ़ा मार्केटिंग के तो मैं आपको बताता हूँ। मार्केटिंग के 4 पीस होते हैं। पीसेस टुकड़े नहीं, पी, अल्फ़ाबेटिकल पी। नंबर 1 होता है प्लेस, दूसरा होता है प्राइस, तीसरी होती है प्रमोशन और चौथी होती है प्रोडक्ट। देखें, प्रोडक्ट जो है वो तो हमने डिसाइड कर ली कि आपने प्रॉपर्टी का काम करना है, ठीक है। नंबर 2, प्लेस का मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से प्लेस जो है वो ढूंढनी है। अपनी लोकेशन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नंबर 3 जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग ये है कि इसकी कमीशन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, और प्रोमोशन कि इसकी मार्केटिंग किस तरीके से की जाए। वो थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ ऑनलाइन पोर्टल ज़मीन.com का, लेकिन वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊँगा। तो लास्ट सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि कमीशन और व्यूइंग का। आज के मैं आपको बताऊँगा कमीशन और व्यूइंग। देखिए, व्यूइंग ये है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं पार्टी को विज़िट कराना। मतलब पार्टी बोलती है कि भाई मुझे आपने जो अपनी जो जो मार्केट किया है, अपना हाउस को, बेंगलोर को या प्लॉट को, आप ये विज़िट करवाएं, मतलब व्यूइंग करवाएं मुझे। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आपने बात करनी है सेलर से कि आया, अगर कोई बेंगलोर है तो आपने सेलर से कंफर्म करना है कि वो अवेलेबल है पार्टी को, वो अपनी पार्टी को, आप अपनी पार्टी को लेके जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि देखो ख़रीदने वाला जो है बेचारा वो अपनी फैमिली को लेकर आएगा बहुत दूर से, माइंड बनाकर आएगा, और सेलर साहब जो है मालूम चला कि वो आए नहीं, घर पे नहीं। तो ये पूरा आपने प्लान चाकआउट करना है, दोनों की आपने मीटिंग करानी है बड़े तरीके से। मतलब ये नहीं है कि वो बेचारा या सेलर जो है वो बोले कि भाई आप अचानक आ गए मुंह उठाकर और मैं तो अभी सोया हुआ था। तो सबको आपने साथ लेके चलना है ताकि टाइमिंग जो है ऐसे मैच करें कि मिसाल है आपकी पार्टी ने आपको फ़ोन किया कि मुझे 3 बजे बेंगलोर विज़िट करवाओ, ठीक है। अब आपने सेलर को फ़ोन किया, सेलर ने कहा कि भाई 3 बजे तो मैं बिज़ी हूँ। तो ठीक है, आपने दोबारा आपने उनको फ़ोन किया कि सर वो 3 बजे बिज़ी हैं, अगर आप 3:30 बजे आ जाएं। तो वो टाइम बाकायदा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय करके फिर इसके बाद आप वहाँ जाएं। और जो आप टाइम दें बायर को, उससे आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं, क्योंकि ये देखें ये आपकी एफिशिएंसी है। क्योंकि मैंने देखे हैं हमारे प्रॉपर्टी के हजरात जो हैं, वो पार्टी जो है वो आती है जनाब अपना पहले पहुंची हुई होती है, और ब्रोकर साहब जो हैं वो लेट आ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें जो है ना, टाइम कीपिंग, देखें वक्त जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। वक्त आपके लिए भी कीमती है, वक्त उनके लिए भी कीमती है, वक्त सेलर के लिए भी कीमती है, और वक्त बायर के लिए भी कीमती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रॉपर्टी व्यू कराई, तो मेरा आपसे एक गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो प्रॉपर्टी आप मार्केट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपके पास आई, ऑफ़र हुई, तो उस प्रॉपर्टी का पहले आप एक विज़िट खुद करके आएँ। आप खुद इसको चेक करके आएँ, क्योंकि जो पार्टी वो चीज़ देखना चाहती है, आपको इसकी पूरी नॉलेज हो अवेलेबल कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे पास है। वो पार्टी आपसे पूछेगी इसमें कितने बेडरूम हैं, आप बताएं 4 बेडरूम है। टाइल लगी हुई है या फ्लोर कौन सा है, या वॉल कौन सी हैं, या गेट क्या है। यानी कि सारी जितनी स्पेसिफिकेशन जो है ना, जब तक आप खुद देख कर नहीं आएंगे आपको मालूम नहीं चलेंगी। तो आप भी पार्टी की तरह जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखने के लिए, पार्टी भी जा रही है, आप भी जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुज़हका खेस लगता है कि अपना ब्रोकर को पता ही नहीं है कि वो क्या बेच रहा है। तो ब्रोकर को प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत लाजमी है। यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी ऑफ़र हुई है, पहले आप खुद इसको जाएं, आप देख कर आएँ कि प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है, ताकि बायर को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें कि ये चीज़ ऐसी है। देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इसके लिए आपने मेहनत करनी है। नॉलेज आप जितनी गेन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ये है। अच्छा, आया आपने कर लिया, फिर क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी पहले देखी हुई है, तो आप इसको एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगी कि ये इसके 3 बेडरूम हैं, ये 4 बेडरूम हैं, ये है, वो है, सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है ना। अब आपने ये प्रॉपर्टी दिखा दी तरीके से, आपने जनाब उस टाइम अपना, ज़ाहिर है सेलर भी होगा, तो एक सरसरी उनकी मुलाकात भी होगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो होने दें, इससे आपको कोई, आपकी कमीशन कोई नहीं खाता। अगर वो दोनों अच्छे ईमानदार लोग होंगे तो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं होंगे, कभी भी आपकी कमीशन नहीं खाएंगे। तो वो इस चीज़ से आप मत घबराएं, जो रोज़ी अल्लाह ने आपके हाथ में लिखी है वो आपको मिलेगी। तो ये है, एक बात तो ये हो गई।
दूसरा अब में बात आ गया इस अब बायर को प्रॉपर्टी पसंद आ गई, ठीक है, उन्होंने आपने कहा ठीक है भाई सही है। फिर आपने क्या किया, अपने ऑफिस में आपने दोनों को बुलवा लिया, सेलर को भी और बायर को भी। वहाँ पर सेलर जो है वो अपना फाइल लेके आ गए, भाई चेक करना है ना आपने कि वो कैसे प्रॉपर्टी की वैलिडिटी क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है नहीं है, जितने उसकी ड्यूज़ हैं वो क्या, सारे डॉक्यूमेंटेशन तो चेक करनी पड़ती है ना डीएचए के, अगर आप प्रॉपर्टी अगर डीएचए की है। फिर ये है कि उसकी अपना डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो आप अपने पास रखें। तो बायर की और सेलर की अगर कीमत पे बात तय हो जाती है, अगर दोनों किसी प्राइस पर आकर एग्री हो जाते हैं, तो इसमें फिर यही है कि आपने अपना क्या करना है कि ये तरीके से जो है आपने दोनों की डील करवानी है। और आपने क्या करना है, एक रखना है सब्जेक्ट टू कंडीशन बयाना, यानी कि आपने 1 लाख रुपए ले लिया बायर से और आपने वेरिफिकेशन के तौर पे रखवाया कि 1 लाख रुपए आप मुझे रखवाएं, मैं डॉक्यूमेंट चेक करवाऊंगा उससे, और आपने 1 लाख रुपए की रिसिप्ट जो है उनको दे दी। अब आपने इस बिटवीन आपने डॉक्यूमेंट चेक करवाया, वेरीफाई करवाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही हैं नहीं होंगे। आपने बायर को सेव करना है। आप एक बात जहन में रखिएगा हमेशा, आपने हमेशा सेव करना है बायर को, क्योंकि देखें सेलर को तो पैसे मिलेंगे वो चला जाएगा। अब बायर जिसने चीज़ ली है वो चीज़ आपने ठोक बजा कर चेक करनी है कि आया वो चीज़ वाकई में इस काबिल है या नहीं है। ये देखें, ये आपकी ईमानदारी का इम्तिहान है। डॉक्यूमेंट भी चेक करें, प्रॉपर्टी भी चेक करें कैसी है क्या है, कोई ड्यूज़, कोई लोन, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लगा हुआ है, क्या चीज़ है, कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने जो है वो चेक करनी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बायर को सेव करना है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि बायर को जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलने वाला। तो ये बायर को आप सेव करें, उसकी आप एक एक चीज़ आप चेक करें कि क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब डॉक्यूमेंट सही हो गए, हर चीज़ सही हो गई, एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, अब बात आएगी फुल पेमेंट की। अब मार्केट का जो रूल है कि 10% जो है वो बायर ने एडवांस देना है। उसके लिए आपने एक लीगल एग्रीमेंट करना है। लीगल एग्रीमेंट जो है वो कोई भी नोटरी पब्लिक यहाँ पर प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वो वकील भी होते हैं, वो आपके मैं खुद लीगल सारा मैं काम करता हूँ। तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अपना आप किसी वकील के पास जाएंगे, वो आपके सारे पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ जो है वो ठीक कर लेंगे। तो आप लेंगे, मिसाल अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आपने 10% 10 लाख रुपए आपने बयाना लेना है एडवांस। ठीक है, आपने पेमेंट टाइम सेट करना है 3 महीने का, 4 महीने का। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने बायर को दिलवाई, 10 लाख रुपए का आपने लिया एडवांस, वो आपने दिया सेलर को। ठीक है, आपने सेल एग्रीमेंट कर लिया प्रॉपर तरीके से, और आपने एक पेमेंट टाइम सेट कर लिया कि भाई 1 महीने का पेमेंट टाइम है। एक ऑन और बिफोर 1 महीने उन्होंने 90% जो बैलेंस पेमेंट जो है वो उन्होंने पे करनी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए फिर आप डॉक्यूमेंट टाइप करवाएंगे, सारी चीज़ें जो भी इसकी रिक्वायरमेंट हैं। तो आप जब ये डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करवाएंगे तो अब आपकी बात में आपको शुरू में लास्ट सेगमेंट में मैंने आपसे कहा था कमीशन, जो कि ज़ाहिर है जो आपका हक़ है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। तो ये है कि अगर मिसाल है कि 1 करोड़ की चीज़ है तो 2% जो है आपका हक़ बनता है। 2% हो गया 2 लाख रुपए। तो जब आप सेल एग्रीमेंट करेंगे तो ब्रोकर, एजेंट, बीइंग ए स्टेट एजेंट, बीइंग ए सर्विस पर्सन, आप साथ में ये भी एग्रीमेंट करेंगे कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपने 2 लाख रुपए देने हैं। यानी कि ट्रांसफ़र के टाइम पर ही, यानी कि जब आप 1 करोड़ रुपए देंगे, 90 लाख रुपए जब आप देंगे बैलेंस पेमेंट, तो आप 90 नहीं, आप 92 लाख लेकर आएंगे। यानी कि 90 लाख रुपए आप देंगे अपना सेलर को, ठीक है, और 2 लाख रुपए जो है आप देंगे एजेंट को। इसी तरीके से 2 लाख रुपए आपको अपना सेलर भी देगा जिसको पैसे मिलेंगे। तो दोनों से आपने एग्रीमेंट करना है एट द टाइम ऑफ सेल एग्रीमेंट। बाद में अगर कोई कहे कि वो देख लेंगे, तो ये नहीं, हर चीज़ डॉक्यूमेंट पे ब्लैक एंड वाइट एग्रीमेंट में होता है। ये कानून है, ये लॉ कहता है। आप कोई अगर पार्टी बोले कि नहीं एट द टाइम ऑफ डील देख लेंगे, कमीशन आपको कर देंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। देखें, हर चीज़ कारोबार है, हर चीज़ लिखत पढ़त में होनी चाहिए। तो आप जब आपका सेल एग्रीमेंट हो तो आप 2 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट, एक पेपर का एक बनवा लें, जिसमें आप बायर और सेलर दोनों से आप साइन ले लें कि आपकी डील हो ही नहीं सकती जब तक आप कमीशन पे नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये लाजमी है।
तो अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपसे मिलूँगा मार्केटिंग के हवाले से, और अपना मार्केटिंग इसकी किस तरीके से की जाए, इसको रन किस तरीके से किया जाए, और इसको किस तरीके से इसको आगे कारोबार को बढ़ाया जाए, और कौन सी मार्केट जो है वो ज़्यादा अच्छी है काम करने के लिए, क्योंकि मार्केटें बहुत हैं पाकिस्तान में। मार्केट है अपना, एक तो बहरिया टाउन है, डीएचए सिटी है, डीएचए सेल्फ है कराची का, लाहौर का, इसके अलावा लाहौर में भी बहरिया टाउन है, और भी इस्लामाबाद में नए नए प्रोजेक्ट्स जो है बन रहे हैं। फिर मैं आपको एक और बताऊंगा जो सही और पैसे कमाने का तरीका जो है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें या आप क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें काम करने का तरीका अलग है, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करें प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर, उसका तरीक़ेकार अलग है। तो मैं आपको बताऊंगा अगले सेगमेंट में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।